दोस्तों नमस्कार। एक स्पेशल रिपोर्ट में मैं आपके साथ वरुण तिवारी लेके हाजिर हूँ। आज हम बातचीत करेंगे डॉक्टर मंजुला ऑकनर दत्ता जी के साथ, जो बहुत ही एक एक्टिव मेंबर हैं कम्युनिटी के, काफी सारा काम कर रहे हैं डोमेस्टिक वायलेंस को लेके और बाकी चीजें। आइए आज मुलाकात करते हैं। डॉक्टर साहब, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद वरुण जी, एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप इस इंडस्ट्री में एज ए डॉक्टर तो आप बहुत देर से काम कर रहे हैं, बट यू आर ए पार्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, आप रिसर्चर भी हैं और कई चीजों के साथ आप कर रहे हैं। थोड़ा सा हम पहले आपके बारे में जानना चाहेंगे। जी, तो मेरे को ऑस्ट्रेलिया में आए हुए 45 साल से ज़्यादा हो गए हैं, एंड 40 साल से मैंने साइकाइट्री की प्रोफेशन में काम किया है। और पिछले 15 साल से मैंने अपने आप को इंडियन कल्चर के साथ दोबारा से कनेक्शन करवाने के लिए इंडिया में पढ़ाना शुरू किया। एंड 2005 में और 2009 में मैंने मेलबर्न में काम करना शुरू किया डोमेस्टिक वायलेंस पे ऊपर। जैसे उसी समय हमारी इंडियन पॉपुलेशन ऑस्ट्रेलिया में बहुत बढ़ रही थी, एंड उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस की प्रॉब्लम भी नज़र आने लग गई। मगर खेद की बात ये थी कि हमारी लेडीज़ जो थी वो हेल्प के लिए कहीं नहीं जा रही थी, वो सफ़र कर रही थी बिल्कुल साइलेंस में, एंड हमें इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी लग रही थी। तो तब से हमने काम शुरू किया कि इस साइलेंस को कैसे तोड़ा जाए ताकि हमारी लड़कियां एंड लेडीज़ जिनको डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है वो आगे आकर ठीक से मदद लें और अपनी ज़िंदगी का अपना खुद ख्याल रखें अच्छी तरह से। जी, डोमेस्टिक वायलेंस की बात आती है कि ऑस्ट्रेलिया में क्या रेट है डोमेस्टिक वायलेंस का और किस किस तरीके के आपके पास इश्यूज आते हैं? पूरी दुनिया में रेट नियरली सेम है। लाइक द रेट इज 1 in 3 women। समझ लीजिए 3 औरतें अगर आप इकट्ठी करेंगे उसमें से एक औरत को जिंदगी में एक टाइम किसी भी टाइम पर डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है जी। एंड ये वाला रेट ऑस्ट्रेलिया में बहुत देर से चल रहा है, इंडिया में भी चल रहा है, एंड मे बी आप कह सकते हो कि शायद इट्स हार्ड टू नो कि ये थोड़ा नीचे आया है 1 in 4 women या नहीं। मगर विक्टोरिया में हमारी जो नंबर्स हैं, केसेस जो पुलिस के केसेस हैं वो पिछले 8 साल से बढ़ते जा रहे हैं। समझ लीजिए कि इस पिछले 12 महीने में पुलिस ने अबाउट 85,000 केसेस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस को अटेंड किया। मंजुला जी, अगर बोले तो हाउ कैन वी प्रिवेंट फैमिली वायलेंस, इसको कैसे बचाया जा सकता है, कैसे इसको क्योर किया जा सकता है? तो सबसे बड़ी चीज़ है समझना कि डोमेस्टिक वायलेंस का रीज़न क्या होता है, क्यों हो रही है इसकी। हमारी जो रिसर्च है हमें क्या बता रही है। मेन चीज़ जो डोमेस्टिक वायलेंस की रीज़न है वो ये है कि वो अब्यूज़ ऑफ पावर जी इन द फैमिली, जिसका ये मतलब है कि एक इंसान के पास ज़्यादा पावर है, एक इंसान के पास डोमिनेट करने की बहुत ज़्यादा पावर है और जिस पावर को अब्यूज़ किया जा रहा है। एंड जो विक्टिम हैं जिनके पास पावर नहीं है वो इस अब्यूज़ ऑफ पावर को सफ़र कर रहे हैं। एंड यूजुअली डोमेस्टिक वायलेंस कहते हैं यूजुअली
intimate partners like husband to जी wife and really wife to husband. मतलब कि husbands also are victims of domestic violence, men are also victims of domestic violence, but बहुत कम. मोस्टली ये औरतें होती हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस की विक्टिम्स होती हैं. मतलब कि 86% औरतें हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस की विक्टिम्स हैं एंड 14% और 14% मेंस. जी हाँ. एंड जी जी. डज फैमिली वायलेंस इफेक्ट मेंटल हेल्थ? तो आप समझ लीजिए कि अगर आप घर में नई बहू हैं एंड यू नो ऑस्ट्रेलिया जी में आए हैं एंड आपको यू नो सिस्टम का मालूम नहीं है, आपको शायद मालूम नहीं है कि घर का कैसे ऑस्ट्रेलिया में घर कैसे चलाते हैं. इंडिया में घर जी. चलाना फ़र्क होता है. नए नए हैं, नए नए आए हैं. जी नए आए हैं तो फिर उस चीज़ के लिए आपको हेल्प चाहिए कि जो जिस इंसान ने आपको स्पॉन्सर किया है और जिस इंसान ने आपको ऑस्ट्रेलिया में लेके आए हैं वो बताएं कि आप सफाई कैसे करते हैं, या आपको सामान खरीदना है तो कहाँ से लेना है, आपको मेडिकेयर कार्ड नंबर चाहिए, आपको लाइसेंस चाहिए, आपको यू नो और किस्म की हेल्प चाहिए जॉब लेने के लिए. इंस्टेड ऑफ अगर हेल्प करने के बजाय अगर आपको हर वक्त क्रिटिसिज्म मिल रहा है कि तुम्हें जी मालूम नहीं, सफाई करना नहीं आता, तुम बेवकूफ़ हो, तुम और उनको मेडिकेयर नंबर नहीं दिलवाया जाता, उनको कोई फ्रेंड्स के साथ इंट्रोड्यूस नहीं किया जा रहा, उनको मिलवाया नहीं जाता, उनको किसी से कम्युनिटी में. मिलवाया नहीं जा रहा, उनको बाहर नहीं लेके जा रहे. उनको जॉब अगर जॉब मिल गई है तो उनकी पैसे कंट्रोल किए जा रहे हैं जी और उनको कहा जा रहा है कि तुमने हमें शादी के टाइम इनफ पैसे नहीं दिए, तुम्हारे जो गोल्ड जो गिफ्ट थी और जो तुमने कपड़े दिए थे वो बिल्कुल बेकार किस्म के कपड़े हैं. तो अगर इस किस्म की क्रिटिसिज्म एंड शर्मिंदा करना हर वक्त हो रहा है और ये लड़की अपना घर इंडिया में छोड़ के यहाँ पे आई है, उसके मन में कितना डर बैठेगा. जी. जैसे कि रफ्सा आपने बताया कि कितने सारे छोटे छोटे इश्यूज को लेके ये कितनी चीज हैवी पड़ गई है कम्युनिटी में. सो क्या ये ज्यादातर कौन सी कम्युनिटी में सबसे ज्यादा है? क्या ये इंडियन में ज्यादा है या बाकी कम्युनिटीज के अंदर भी क्या इम्पैक्ट है उसका? जी हर एक कम्युनिटी में हो रहा है. दैट्स सो सैड. हर एक कम्युनिटी में हो रहा है और गरीब घरों में हो रहा है और अमीर घरों में हो रहा है. और जो लोग अमीर में भी हो रहा है. हाँ, और जो लोग बहुत पढ़े लिखे हैं उनके घरों में भी हो रहा है. उनके भी हो रहा है. सो सैड टू हियर दिस. किस तरीके से आप बता रहे हैं कि कितने सारे डोमेस्टिक वायलेंस केसेस या कितनी चीजें आती हैं, तो इसका मेंटल हेल्थ पे किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ता है? सो अगर आप समझ लो कि आप कॉन्स्टेंटली डर में हो, ओके, कॉन्स्टेंटली सहमे हुए हो और फिर उसके बाद आपको थप्पड़ पड़ रहे हैं जी क्योंकि तुमने कहा कि मेरे को ना बाहर जाना है, तो वो कहता है कि नहीं तुमने कहीं नहीं जाना. या उसने लड़की ने कहा कि मेरे को कपड़े चाहिए, उसने बोला नहीं चाहिए. उसकी जो तनख्वाह थी वो भी जॉइंट बैंक अकाउंट में गई है मगर वो उसको नहीं स्पेंड नहीं कर सकती. वो स्पेंड करता, वो कंट्रोल उसके हस्बैंड के हाथ में है. एंड जब उसने कहा कि ये बात गलत है, ये मेरी कमाई है, ये मेरे पैसे हैं, मैं इसको अगर एक ग्लास जूस का पीना चाहती हूँ या एक कप कॉफ़ी का पीना चाहती हूँ तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? तो फिर उसको थप्पड़ पड़ेंगे कि तुम बहुत बदतमीज़ हो.
जी. तुम According to you, what are the other solutions which can we help us to stop domestic violence and reduce the number of suicides? तो फिर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर फिजिकल वायलेंस हो रही है, इमोशनल अब्यूज़ हो रही है, डर लग रहा है, तो उसका दिमाग पे बहुत असर पड़ता है, क्योंकि हर एक इंसान का ब्रेकिंग पॉइंट होता है, हर एक इंसान का. अगर आप सोल्जर हैं और अगर आप अफगानिस्तान में हैं या आप कारगिल में फाइट कर रहे हैं, तो उस समय हर एक इंसान को डर लगता है, राइट. और अगर ट्रॉमा, अगर लड़ाई बहुत ज़्यादा है, कंटिन्यूसली हो रही है, तो उसका ज़्यादा ही डर लगेगा, राइट. तो अगर डोमेस्टिक वायलेंस जब से शादी हुई है तब से हो रही है, तो उसका इम्पैक्ट दिमाग पे ज़्यादा ही पड़ेगा. और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो मैंने देखी हैं वो ये हैं कि एक चीज़ है जिसको कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जिसका ये मतलब है कि दिमाग को इतनी चोट लग जाती है कि वो हर वक्त डर में, एंजाइटी अटैक्स, पैनिक अटैक्स होना शुरू हो जाते हैं, रात को डरावने सपने आना शुरू हो जाते हैं, दिमाग को कभी चैन नहीं मिलता, एंड साथ में डिप्रेशन होना लग जाता है, और यूँ लगने लग जाता है कि इस दुनिया में रहने का क्या फ़ायदा. उस समय खुदकुशी के ख्याल आना शुरू हो जाते हैं. इसको कम करने के लिए क्या करना चाहिए? किस तरीके से आप कुछ लोगों को गाइड करें कि ये कम हो, कि इसके नंबर भी रिड्यूस हो, कैसे? इसको कहते हैं कि कम्युनिटी एजुकेशन चाहिए, जिसका ये मतलब है कि प्रिवेंशन प्रोग्राम्स, जिसके अंदर कि हमें कम्युनिटी के आदमी, औरतें और इवन बच्चों को ये सिखाया जाता है कि घर के अंदर कंट्रोल क्या चीज़ होती है, पावर क्या चीज़ होती है. अगर उसको अब्यूज़ किया जाए तो उसका क्या असर पड़ता है दूसरे इंसान पर. और इस चीज़ को सीखना कि पावर क्या चीज़ होती है, उसको किस तरह से अब्यूज़ नहीं करना चाहिए, इसके प्रिवेंशन प्रोग्राम्स होते हैं. तो हमारी NGO है जो मैंने शुरू करी थी, जिसका नाम ऑस्ट्रेलियन सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स एंड हेल्थ है, वो ये काम कर रही है 2012 से. तो तब से हमें सरकार ने फंडिंग दी है. एक प्रोग्राम का नाम है म्यूचुअल रिलेशनल रिस्पेक्ट, जिसके अंदर हम कम्युनिटी के आदमियों और औरतों को इकट्ठे इंटरैक्टिव वर्कशॉप्स में लेके आते हैं, जिसमें कि उनको एक कहानी सुनाई जा रही है, जिसको कि हम अच्छी तरह से एनालाइज करके ये देख रहे हैं कि पावर क्या होती है, अब्यूज़ क्या चीज़ होती है, इमोशनल वायलेंस क्या होता है, फिजिकल वायलेंस क्या होता है, सेक्सुअल वायलेंस क्या है, इकोनॉमिकल अब्यूज़ क्या चीज़ है, डाउरी अब्यूज़ क्या चीज़ है. तो उसका इम्पैक्ट इस इंसान पे क्या होएगा, और इसका सामने मतलब रास्ता आसान है कि हम किसी को घर में गाली ना दें, हम किसी को क्रिटिसाइज़ ना करें, हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें. ये चीज़ें कहनी बहुत आसान है जी, मगर होता नहीं है आसानी से घर में. इस चीज़ के लिए सीखना पड़ता है कि जिसमें दो लोग इकट्ठे रह रहे हैं, उसमें पावर को किस तरह से शेयर किया जाए, ताकि कोई इंसान पावरलेस ना फील करे और कोई इंसान उसमें ऐसा ना फील करे कि उसकी ज़िंदगी का कंट्रोल दूसरे के हाथ में है जी. कि वो यहाँ नहीं जा सकती, ये कपड़े नहीं पहन सकती, ये वाले दोस्त नहीं उनसे बात कर सकती. ये चीज़ें जो हैं, ये एक तो कानून के अगेंस्ट हैं. ओके, हमारे जो कानून हैं ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया में, सारी दुनिया में, चारों तरफ ये कानून है कि तुम अपनी वाइफ के अगेंस्ट हाथ नहीं उठा सकते, उसको गालियाँ नहीं निकाल सकते,
उसको डरा नहीं सकते, उसके पैसे नहीं ले सकते, उससे डावी नहीं मांग सकते। ये कानून हमेशा हर जगह हैं, मगर फिर भी हम लोग कानून को फॉलो नहीं करते। बट आई शुड से कि मोस्टली पीपल डू, कि सारे 70% ऑफ पीपल आर फॉलोइंग द लॉ, पर ये 30% औरतों को हो रही है। सो बेसिकली वी हैव टू डिसाइड कि एज अ कम्युनिटी हमने आगे कैसे बढ़ना है। जी, आप जाते जाते क्या मैसेज देना चाहते हैं कम्युनिटी के लिए? 2 चीजें कहनी है। एक तो अगर आपके घर में डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है तो प्लीज आप पुलिस को फ़ोन करें। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ खतरे में है और मार पड़ रही है तो पुलिस को फ़ोन करें 000 जी, या 1800 रिस्पेक्ट को फ़ोन करें काउंसलिंग के लिए एंड हेल्प के लिए। एंड आदमी लोग जो हैं मेंस हेल्पलाइन को फ़ोन कर सकते हैं। अगर आपको स्ट्रेस फील होता है तो प्लीज़ अपनी वाइफ के ऊपर मत निकालें, आप अपने स्ट्रेस के लिए ठीक से ट्रीटमेंट लें। तो इसके लिए मेंस बिहेवियर लाइन का एक 1800 नंबर है, एंड उसको आप सिर्फ गूगल करेंगे मेंस बिहेवियर हेल्पलाइन एंड वो नंबर एकदम से आ जाता है। एंड उनको फ़ोन करिए, 24 घंटे वो आपके लिए खड़े हैं। दूसरी बात, अगर आपको डिप्रेशन हो रहा है, आपको लगता है कि ज़िंदगी में और कोई रास्ता ही नहीं रहा, आपको ऐसा लगता है कि मेरा जीने का मन नहीं है, खाने का मन नहीं है, सोने नींद नहीं आ रही है और हर वक्त उदासी रहती है, तो उसके लिए प्लीज़ अपने जीपी के पास जाइए और उनको बताइए कि आपको ये वाले सिम्टम्स हो रहे हैं, एंड वो जीपी आपको ठीक से ट्रीटमेंट पे शुरू कर देंगे। ताकि सुसाइड करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसका अफेक्ट आपने अपनी ज़िंदगी तो ली, मगर उसका अफेक्ट सोचिए आपके पेरेंट्स पे क्या हुआ, आपके बच्चों पे क्या हुआ। और जो लोग पीछे रह जाते हैं वो तो गिल्ट के मारे उनको इतना अपने आप को दोषी फील करते हैं कि आगे चलना मुश्किल हो जाता है। एंड कोई ऐसी कोई बात नहीं है कि दुनिया में ऐसी सोल्यूशन है जिसका प्रॉब्लम है जिसका कोई सोल्यूशन नहीं। हर एक प्रॉब्लम की सोल्यूशन है, शायद वो सोल्यूशन आपने ना सोची हो वो भी है, मगर आपको किसी से बात करिए तो वो सोल्यूशन ज़रूर सामने नज़र आ जाएगी। सो प्लीज़ होपलेस फील करने की, अगर बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो रही है तो प्लीज़ अपने जीपी के साथ जाके एकदम से बोलिए कि मैं बहुत होपलेस फील कर रही हूँ, मेरे को लगता है कि लाइफ में कुछ नहीं रहा। तो आपके लिए हेल्प अवेलेबल है, हमारे पास बढ़िया से बढ़िया दवाइयाँ और काउंसलिंग है जिससे हम हर एक किस्म की मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपके साथ बातचीत करके बहुत अच्छा लगा कि आप कम्युनिटी में इतने एक्टिवली काम कर रहे हैं, इतना कम्युनिटी को सपोर्ट कर रहे हैं। एंड दोस्तों, कैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि यू कैन कॉल ऑन दीज नंबर्स एंड बात कीजिए, अपने जेपी से बात कीजिए, अपने डॉक्टर से बात कीजिए या हेल्पलाइन पे कॉल कीजिए, तो किसके साथ ये सारी चीजों के सॉल्यूशंस हैं। तो आप जी एक बात और कहना चाहती हूँ जाने से पहले जी कि हमने 8 साल से कैंपेन किया डाउरी के अगेंस्ट, तो डाउरी अब्यूज के अगेंस्ट, कि यहाँ पे प्लीज़ दहेज मांगना बंद हो जाए, क्योंकि दहेज बहुत पुरानी कल्चर की ट्रेडिशन है हमारी, जिसके साथ औरतों की वैल्यू कम हो जाती है। एंड स्पेशली दहेज मांगना कि मेरे को $30,000 चाहिए, या मेरे को $50,000 चाहिए, या मेरे को $7,000 चाहिए। ये मैं आपको रियल कहानियाँ बता रही हूँ। एंड अगर उनको दहेज नहीं मिलता तो फिर डोमेस्टिक वायलेंस की जा रही है। अब इस आज के दिन में
लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, लड़कियां काम कर रही हैं, वो बोझ नहीं है, वो घर को क्रेडिट हैं, उनसे दहेज क्यों मांगा जा रहा है? जी। एंड इसका कानून विक्टोरिया में है। हमने कैंपेन के साथ वो कानून लेके आए हैं 2019 से। दहेज मांगना कानून के अगेंस्ट है। ऑस्ट्रेलिया में ये बात सुननी ज़रूरी है, क्योंकि आप समझोगे कि शायद ये ऑस्ट्रेलिया में नहीं हो रहा। मेरी जो पिछले 150 लड़कियों मैंने देखी पिछले 12 महीने में, 18 महीने में, पिछले 18 महीने में मैंने उनको एनालाइज किया। उनके अंदर आप मानोगे 50% लड़कियों को दहेज नहीं मिलने के लिए डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है। बहुत ही दुख लगता है जब ऐसे केसेस और ऐसी बातें आगे आती हैं। डॉक्टर साहब, एक बार हम फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे कि यू आर डूइंग वेरी वेल। आपकी जो एनजीओ है बहुत बढ़िया काम कर रही है, और मैं बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा इंडसेज का, जिन्होंने आपके साथ बात करने का मुझे मौका दिया। एंड पूरी कम्युनिटी को कैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि आप कॉल कर सकते हैं, अपने अंदर मत रखिए कोई भी चीज, और अपने जेपी से बात कीजिए, अपने हेल्पलाइन पे कॉल कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। एंड दोस्तों, अपना ध्यान रखें, एंड जहां भी आपको लगता है कहीं डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है या कहाँ पे हो रहा है, उनको बताएं कि बात करने के लिए पुलिस है। आप डॉक्टर साहब के साथ बात कर सकते हैं। मींस ऐसे नंबर्स पे कॉल करें, एंड देयर इज अ सिस्टम जिसको यहाँ पे प्रिवेंट किया जा सकता है। इसी के साथ इजाजत लेते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। Australia's first Indian magazine to have a national reach, Indus Age is the largest circulated South Asian magazine in Australia with 5 simultaneous editions, 55,000 copies printed monthly, 220,000 readers, largest network of clients, undisputed leader in community news. Indus Age is circulated in Sydney, Melbourne, Adelaide, Brisbane and Perth to over 525 outlets. Grab your copy now to get the latest on the community, news from India, Bollywood, music and much more. For more info, log on to www.indusage.com.au.